Hello guys, this is Ankur Varshney and I am back with Varshney coaching classes. आज मैं आपको रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर सेकंड करवाऊंगा 10th क्लास की। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने अपनी 1.1 एक्सरसाइज करवाई थी आपको 10th क्लास की। उससे पहले मैंने आपको उसके की नोट्स भी दिए थे। गाइस मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करे अपना स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कुछ भी नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो आप बच्चों से करते 6-7 से करते हुए आ रहे हो, बचपन से करते हुए आ रहे हो। तो करना क्या है, जस्ट टेक अ प्राइम फैक्टर ऑफ 140 डिवाइडेड बाय 5 एंड 7। लिखेंगे क्या, 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। जस्ट सिंपल। ओके, कम टू फोर्थ पार्ट, 5005 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, अब आप बताइए 1001 किससे डिवाइड होगा, सोचो। हाँ वेरी गुड, किससे होगा, 7 से होगा। 7 बन जा 23 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28। अब कितना 2 बचा तो 7 3 जा 21। अब किससे होगा, अब होगा 11 से। 11 बन जाए, 11 3 जा, तो सिंपल लिखा हुआ 30 का प्राइम नंबर। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। मैं गाइस आपको सिर्फ 2 पार्ट इसलिए बताएंगे क्योंकि बच्चों सा है वो, आपके लिए बहुत सिंपल, आप आसानी से कर सकते हो। तब भी अगर आपको कोई नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Find the LCM and HCF of given integers and verify LCM and HCF equals to product of two numbers। क्या हमें 2 नंबर दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे हैं। वैसे इसलिए आपने लास्ट पार्ट लेके आया हूँ, आपको शायद लास्ट पार्ट कठिन लग जाए, बाकी तो बहुत सिंपल है, मेथड समूह का सेम है। क्या आपको इनका LCM और HCF फाइंड करना है। चलिए पहले ये करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट, इनका प्राइम फैक्टर्स लेंगे। बन जा 6 का तो क्या हुआ, 2 से बढ़ दिया, बन जा 13 हो गया। 2 6 जा 12 और 1 8। फिर सेम रिपीटेशन, 2 8 जा 4 जा 2 4 जा 2 जा 21 3 7 7 बन गया। यानी कि 3 3 6 इक्वल क्या हुआ, 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। हाँ तो दिक्कत नहीं आई होगी। 54 देखते हैं, सेम प्रोसेस से 2 2 जा 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 54 का क्या होगा प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब निकालते हैं पहले HCF। HCF कैसे निकालते हैं, देखते हैं कॉमन क्या है। ये एक तो 2 कॉमन है, एक 2 इसमें आ रहा है, एक 2 इसमें अभी आएगा, तो एक तो कॉमन हुआ 2। और कॉमन क्या है, इसमें 1 3 आ रहा है एटलीस्ट, इसमें 3 3 आया, तो 1 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 इसमें से आ गया, तो कितना हो गया 6 हो गया आपका HCF। अब निकालते हैं LCM। LCM देखिए, देखिए एक प्लस लिख लीजिए, इसमें एक का सब लिखिए मैंने, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 2 इसमें आ रहा है, क्या इसमें 2 आ चुका है, आ चुका है, एक बार तो आ चुका है पहले भी, ठीक है नहीं लिखेंगे। 3 बार 3, एक बार 3 आ चुका है, लेकिन 2 बार 3 और आना है, तो 2 बार 3 और लिख दिया। अब देखिए बार चेक कर लेते हैं, 2 बार 4 था, 2 बार 4 है, 3 है 7 है 2 है 3 बार 3 है 1 2 3 है। ठीक है, क्या करना है, जस्ट गाइस मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट 3 0 2 4। दिस इज LCM। अब ये तो हुआ मेरा यहाँ तक बताओ। अब मैं एंड वेरीफाई LCM इनटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करिए, LCM इनटू मल्टीप्लाई कर दिया भाई, LCM इनटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो क्या करना, वेरिफिकेशन लिखनी, वेरिफिकेशन इक्वल्स टू क्या तो मैं LCM और HCF का करूँगा मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 3 0 2 4 4।
तो वह कितना आएगा जी 18144। ठीक है। सिमिलरली अब मैं दो नंबर देखता हूँ, टू नंबर दोनों में देखिए 336 और 54, 336 into 54. When you multiply, you will get the same answer 18144. Hence, verify. ये जो प्रूफ करना था कि दोनों कैसे आएंगे इक्वल। इसी के साथ क्वेश्चन 2 खत्म होता है। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम खुद करने हैं, सेम प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। चलिए गाइस क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर्स मेथड। आपको क्वेश्चन थर्ड में सेम जैसे हमने डिटेल क्वेश्चन 2 में करा था, उसमें दो इंटीजर दे रखे, इसमें 3 इंटीजर दे रखे हैं। आपको सेम मेथड से इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। करेंगे क्या, अगर मैं आपको एक पार्ट थर्ड पार्ट जो है वही लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट और ज़्यादा ईजी है। 8 की करिए प्राइम फैक्टर्स, कितना आया 2 की पावर 3। 9 की करिए, बहुत ही सिंपल है, 9 का आया 3 की पावर 2। 25 का करिए, 5 का 20 का होती पता हमें, 25 का कितना हुआ 5 का स्क्वायर। अब पहले पूछा उससे हमसे एचसीएफ। एचसीएफ आपको क्या बताया, आपको पता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब क्या अंदर तीनों कुछ कॉमन है नहीं है ना, क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ कितना हो गया इसका 1। ये तीनों में आ रहा 1 और कुछ कॉमन आ नहीं रहा। इसके अलावा एलसीएम निकालते हैं हम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ऐसे कैसे करेंगे, सब होगा मल्टीप्लाई, जस्ट मल्टीप्लाई देन यू विल गेट योर आंसर। इज दिस ओके? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन HCF equals to 9 of the two numbers 306 and 657 and we have to find the LCM of the same two numbers. ओके, करना क्या है, HCF हमें दे रखा है, LCM निकालना 2 नंबर दे रखे हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पहले करवाया था, उसमें आपको याद होगा मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि LCM into HCF equals to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सेम उसमें लगाइए, HCF into LCM equals to product of 2 numbers. Okay, HCF is 9, what we have, LCM we have to find, and the 2 numbers are 306 and 657. आपको पता मल्टीप्लाई में तो क्या लिखा जाएगा, डिवाइड में। वेरी गुड, 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9। कैंसल करिए 9 से, 1 जा 9, 3 जा 27, 3 बचा कितना है 9 4 जा 36, तो 34 into 657, just multiply them, what we get, we get 2233 as of answer. So the LCM is 9 and the LCM is 22338. Is this okay guys? ये important भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या आपको बताना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू होगी n की जिसके लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पर खत्म हो सकता है। इसलिए मैं आपको लिख के दिखाया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है। क्या वी नो दैट इफ अ नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर हमें पता है कि अगर कोई नंबर 0 खत्म हो रहा है तो वो 101% 5 से डिवाइड जरूर होगा। वही लिखा है मैंने, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। सो फॉर 6 की पावर n टू एंड विद द डिजिट 0, तो हम चाहते हैं कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर खत्म हो, तो इट शुड हैव 5 एज वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो इसके लिए क्या है कि उसके फैक्टर्स में या प्राइम फैक्टर्स में एटलीस्ट 5 एक बार आना चाहिए। अब मैंने इसलिए लिख दिया 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 into 3, ये आपको ही पता है। लेकिन क्यों, क्योंकि दिस डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0।
गैस उम्मीद होता क्लियर करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि अपनी अपनी लिख सकें। कुछ समझ से 6 स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंड वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंप्लीट नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी हिसाब से। करना क्या है, हमें प्रूफ करना है कि दोनों नंबर कैसे हैं कंप्लीट नंबर। अब मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो बहुत तो कि कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, तो मैंने 9th क्लास की वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, उसमें आप चेक करिए कंप्लीट नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाएं, दे आर नोन एज कंप्लीट नंबर, यानी कि प्राइम फैक्टर के अपोजिट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। और कंप्लीट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 1 फैक्टर होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सिंपल सा है, मैंने लिखा है 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो करेंगे क्या, मैंने लिए 13 कॉमन ले सकते हैं, कितना बचेगा 7 into 11 into 1 प्लस 1। और तो ये लिखना तो आपको डाउट ना हो, 13 into 7 into 11 77 प्लस 1, we have 13 into 17 as clearly it has 2 factors, so it is a composite number। सिमिलरली इसमें भी करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 5। तो देखिए 5 लिख दिए कॉमन मैंने, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 1 तो लिख रहे मैंने, प्लस 1 अलग, तो ऐसे लिख दिए। अब देखिए 5 into जस्ट मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई कितना आएगा 1008 प्लस 1, तो 5 into 1009। तो मैं सेम चीज लिखनी है हमें क्या कि एज के लिए इट हैज 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स आ गए, सो इट इज अ कंप्लीट नंबर। दोनों में ये लिखना है सेम। इस दिस ओके। चलिए गाइस क्वेश्चन 7 पे स्टार्ट करते हैं। आपको दे रखा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, उसको सोनिया को लगते हैं 80 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड, वेयर रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट द राउंड। इफ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मूव एट द सेम पॉइंट। यानी कि वो कितने टाइम मिनट के बाद वो एक ही जगह मीटिंग पॉइंट उनका सेम होगा। गाइस देखिए इन क्वेश्चन को ढंग से समझिए। जब भी आपसे कहता है कि दोबारा कब मिलेंगे, या फिर एग्जांपल ले लूँ मैं कि जैसे कि 2 स्कूल हैं, ठीक है, एक में जो मॉर्निंग बेल लगती है वो लगती है 7 AM पर, और एक में मॉर्निंग बेल लगती है 7:15 AM पे। तो दोबारा बेल एक साथ कब लगेगी, अगर 40 मिनट्स का पीरियड है उनका, तो ऐसे क्वेश्चन जब दोबारा कब होगा ऐसा, जस्ट सिंपल टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स। हेंस क्वेश्चन 7 में क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 18 and 12 and get our answer। हो जाएगा, हो जाएगा पक्का, वेरी गुड। तो आपको क्वेश्चन 7 आपके लिए होमवर्क हो गया, जस्ट एलसीएम लीजिए, वो आपका आंसर होगा। ये एक्सरसाइज खत्म होती है। और 1.2 थोड़ा लेंथ थी हल्की सी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें अपनी 1.3 और कोशिश करूँगा उसमें 1.4 दोनों कवर हो जाए, जिससे कि आपका चैप्टर फिनिश हो जाए। फिर मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे दूँगा। ओके गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।